दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ परीक्षा मासिक आकलन 2024-25। तो यहाँ पर माह अगस्त का जो आकलन है वो आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो कक्षा 7 विषय हिंदी का इस वीडियो के माध्यम से पूरा हल देखेंगे। तो समय आपका 40 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 25 अंक का। तो पहले नंबर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मुहावरा आँख पर है? तो यहाँ पर आँखें तरेरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेतृत्व का अर्थ है, यानी नेतृत्व जो करता है उसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर अगवाही, यानी जो सबसे आगे चलता है उसे कहते हैं अगवाही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मेहमान शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर अतिथि इसका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पुलिस को चकमा देने के लिए आज़ाद ने क्या किया? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे तो ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है, पुलिस को चकमा देने के लिए आज़ाद ने देहरादून से बनारस तक का टिकट निकाला और वह बीच के स्टेशन में ही उतर गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती थीं? तो इस प्रकार इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर इसलिए खड़े हो जाते थे क्योंकि उसे वहां दर्शन करने वाले श्रद्धालु जन 2-4 रुपये उसके हाथ में रख ही देते थे। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, विश्व के लोग आंखें गड़ाए क्यों खड़े थे? तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर देखेंगे, कोलंबिया शटल पृथ्वी पर वापस लौटने वाला था और भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला इस अभियान में शामिल थीं, इसलिए और विश्व के लोग टेलीविज़न पर आंखें गड़ाए हुए थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 7 में लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखिए। तो यहाँ पर चलिए पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो पहला 5 नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहले नारायण सिंह, हनुमान सिंह, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, पंडित माधवराव सरपरे, इसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर पहला दिया गया है मुहावरा आँखें गड़ाना, इसके बाद दूसरा दिया है आँख का तारा होना। तो चलिए इनके मुहावरे के आंसर देते हैं। तो पहले नंबर पर आँखें गड़ाना यानी एक टक देखना, यहाँ पर इसका हो जाएगा, रामचांद को एक आँखें गड़ा के देख रहा है। तो ये पहला हो जाता है। इसके बाद दूसरे का देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ बहुत प्रिय होना है। तो यहाँ पर अर्थ बहुत प्रिय होना है, तो इसका रहेगा प्रयोग में, चंदन अपनी माँ की आँखों का तारा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दिया गया है, शोक की लहर दौड़ना। तो यहाँ पर शोक की लहर दौड़ना, इस प्रकार तो यहाँ पर रहेगा शोक की लहर दौड़ना का अंतिम दुख। ठीक है, तो यहाँ पर दुखा लिख देंगे। तो अटल जी की निधन की खबर सुनकर देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। ठाकुर प्यारेलाल जी ने जीवन के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 5 नंबर का रहेगा 9वां क्वेश्चन। चलिए इसे देख लेते हैं।
ठाकुर प्यारेलाल सिंह 21 दिसंबर 1891 से 20 अक्टूबर 1954 भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा क्रांतिकारी थे। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रेरणा थे। उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया। तो इसका और आगे लिखेंगे, उनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले में देहान गांव में हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 10वें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर खंडवा प्रोजेक्ट कार्य रहेगा आपका, तो इसे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को, खेल भावना पर 5 वाक्य लिखिए। तो खेल भावना पर 5 वाक्य लिखना है। तो ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दिया गया है, अच्छी खेल भावना को सामान्य बनाने का मतलब है कि खेलों के सकारात्मक आचरण और अभ्यास से को खेल प्रतियोगिताओं से परे बढ़ाया जा सकता है और जीवन के सभी पहलुओं में अच्छी खेल भावना विकसित करने में मदद करता है। अच्छी खेल भावना के उदाहरण निष्पक्ष खेल को दर्शाते हैं, जिसे अच्छी खेल भावना नियमितता और दोहराव के माध्यम से मजबूत करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको यह पूरा पेपर जो हमने आपको कंप्लीट कराया है, मार्कशीट आकलन, आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिएगा, हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय जय।